तो देखती आंखों सुनते कानों को आपका एजाज भाई का सलाम कबूल हो। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल एजाज विलेज लाइफ। आज एक उम्दा चीज़ की रेसिपी में लेकर आया हूँ, वो एक करेले के जूस। देखें फ्रेंड्स, तो ये करेले का जूस कितना टेस्टी और कड़वा कड़वा होता है। तो ये शुगर और डायबिटीज़ पेशेंट के लिए बहुत अच्छा है। तो मैं चलता हूँ, आपको ये करेले का जूस कैसे निकाला जाता है दिखाता हूँ। देखें ये ज़रा मैं चख लूँ, देखो कितना सा वो टेस्टी भी है और साथ में ये चखने के बाद पता चलेगा कि ये कड़वा भी है। ओ हो, वाह वाह वाह। तो डियर फ्रेंड्स, चलते हैं आगे, मैं बताऊं कि ये करेले का जूस कैसे निकाला जाता है। और इसमें थोड़ा सा नमक और नींबू डाल दें, काला नमक, ठीक है ना, और नींबू डाल दें तो उससे इतना टेस्ट आता है कि जिसकी कोई लिमिट नहीं है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप अपने एजाज भाई के साथ जुड़े रहना, और एजाज भाई की वीडियो रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना, साथ में कमेंट करना। चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो देखें डियर फ्रेंड्स, ये करेले हमने बिल्कुल छील लिए हैं इसको, और इसका जूस देखो कैसे निकलता है। और ये देखें, ये जो इनका ऊपर छिलका था उतरा था, पहले इसका रफ छिलका था जो उसको साफ़ करके हमने वो बाहर से अपना बकरियों को दे दिया है। और अब ये देखें, ये माशाल्लाह से कितने अच्छा सा लग रहे हैं। देखें पतले पतले से, कच्चे कच्चे से, क्यूट क्यूट से ये हमारे करेले। तो मैं आपको मज़ीद आगे ले चलता हूँ। देखें इसको हम जूस इसका कैसे बनाते हैं, क्योंकि करेले का जूस शुगर के लिए बहुत ही अच्छा और फ़ायदेमंद होता है। तो डियर फ्रेंड्स, देखें ये जूस हम कैसे निकालेंगे करेले का। ये देखें, ये डायबिटीज पेशेंट के लिए ये जूस बहुत अच्छा होता है, उनको पीना चाहिए। और आपको पता है कि करेला वैसे भी बहुत ही अच्छा और अच्छे होते हैं। आप इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि पानी से ये बहुत ज़्यादा कड़वा होता है। और पानी ऐड करने के बाद आप थोड़ा उसमें नमक, अगर काला नमक है तो सही है, नहीं तो फिर नमक डालें। और साथ में अगर नींबू हो तो फिर इसका बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है, क्योंकि ये डायबिटीज़ पेशेंट के लिए ये बहुत अच्छा होता है अपना इसका करेला का जूस। देखिए ये छन्नी की मदद से इसको हम लोग अपना जूस निकल रहा है, क्योंकि ये देख दबा रहे हैं तो उसका पानी निकल रहा है, अर्क निकल रहा है इसका। तकरीबन अर्क ज़्यादा इसका निकल चुका है अपना जूस का। देखें फ्रेंड्स, ये देखें तकरीबन सारा खुश्क हो चुका है। देखें ये करेले का अर्क कितना अच्छा सा है। देखें माशाल्लाह से ग्रीन कलर, ग्रीन कलर। देखें फ्रेंड्स, ये नमक और ये मैंने नींबू का अर्क निकाला था, जो देखें कितना सा बचा है, ये डालेंगे इसमें। नमक आप जितना चाहे, लेकिन कम हो, ज़्यादा होगा तो फिर आप लोग नहीं पी पाएंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी पहले से ही कड़वा है। ये देखें ये नींबू का अर्क, ये 1 स्पून इसमें आप डाल दें। हाँ हाँ हाँ, माशाल्लाह से। देखें फ्रेंड्स, आप अगर इसको यकमुश्त पी सकते हैं तो पी लें, लेकिन देखें कि दो घूट करके पीते जाएंगे तो कोई मसला नहीं है, आप इसको फ्रिज कर सकते हैं। देखें फ्रेंड्स, देखें ये करेले का अर्क, और ये देखें इसका बुरादा जो निकला है, यानी कि अब ये तकरीबन सारा इसका पानी निकल चुका है, ये खुश्क हो गया है। देखें तो ये अब अगर आप इसको भी पकाएं तो ये पक सकता है, यानी कि आप इसको खाने में भी यूज कर सकते हैं।
और देखें तो डियर फ्रेंड्स ये देखें, ये करेले का जूस, यानी कि जो ऊपर छिलका होता था उसके अलग जूस बनाया, और ये डायबिटीज पेशेंट के लिए बहुत अच्छा है। और आपके एजाज भाई को भी डायबिटीज है, तो इंशाल्लाह ताला मैं तकरीबन इन चीज़ों का इस्तेमाल करता हूँ, ताकि इनसे अच्छी खासी सेहत होती है, और यानी कि शुगर को भी वो अपने लेवल पे ले आते हैं। तो देखें कितना अच्छा करके देखिए फ्रेंड्स, और इंशाल्लाह ताला आप भी इसी तरह से निकालोगे इसका अर्क तो आपको अच्छा लगेगा। और साथ में लीमू और नमक जरूर डालना इसमें, क्योंकि बहुत ज़्यादा कड़वा है, उससे इसका टेस्ट थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो इंशाल्लाह ताला ये छोटी सी रेमेडी मेरी आपको बहुत पसंद आई होगी। इजाज़त दें अपने एजाज भाई को। ओके, अल्लाह हाफिज़।